प्रोफेसर शबीर साहब, मैं मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। सर फिरे जो मोदी है उसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर जंगी जुनून सवार है, जिसको अमन की ज़ुबान समझ नहीं आती, प्यार की ज़ुबान समझ नहीं आती। मैं ज़रा इंटरनेशनली जाऊंगा, थोड़ा सा आप ज़रा इसको एलेबोरेट करें। वो ये कि क्या प्लान था मोदी सरकार का? मस्जिदों को टारगेट किया जाता है, जो 6 मकामात है उसमें से तकरीबन 4 मकामात ऐसे थे जहाँ पर मस्जिदें शहीद की जाती हैं, और उसको इस्लाम से जो नफरत है मोदी की वो जाहिर की जाती है, और कहा जाता है हमने दहशत गर्दी के खिलाफ ये तमाम तर कार्रवाइयाँ की हैं। इंटरनेशनली इसको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है ताकि दुनिया देखे और कहे कि इस्लामोफोबिया वाली बात यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो आप ये कहें, आपको लगता है कि कोई और पीछे हो सकता है मोदी के, कोई और जो इसके पीछे शायद डोरे हिला रहा हो मोदी की? देखें, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जिस तरह का वाक़या हुआ है पहलगाम के बाद, उसमें फिर कोई एक जोहत नहीं है इसकी कि उनके ज़हन में कुछ सिर्फ एक टारगेट है। जैसे अगर हम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को शायद जो आलमी दुनिया है उसमें फिर एक दफ़ा दोबारा से जिस तरह उनका बयानिया रहा है कि हम एक मुल्क को दहशतगर्द करार दे के और ये क्या कि वहाँ पे सेफ हेवन्स हैं, मैं कहूँ कि सिर्फ ये मकसद नहीं है। उसने पाकिस्तान की जो असास है, आप कह लें, नज़रिए के नाम पे है ये मुल्क बना है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से आपकी मसाजिद को किसी ने टारगेट किया और इस अंदाज से किया। उन्होंने बिल्कुल आपकी बुनियाद पे हमला किया है। दूसरा, उसने ये कि सिफारती सतह पे पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, वो उसमें उसको नाकामी हुई है। फिर तीसरी जो मिथ है एक न्यूक्लियर मुल्क पे, उसमें आके इस तरह की स्ट्राइक करना, मैं ये कहूँगा कि ये हम जो इंटरनेशनल रिलेशंस और सारी 40 साल से पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, हमारा ख्याल था कि ये डेटरेंस है। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर हम ज़्यादा, मुझे याद है कि कारगिल में जब हमने रिट्रीट किया और अमेरिकी दबाव में आके वहाँ से हमने वापसी का रास्ता अख्तियार किया, तो मैं उस वक्त भी कटक गया था कि ये पहली बार हुआ है पूरी तारीख में कि एक न्यूक्लियर पावर जो है वो डिप्लोमेटिकली जो है वो एक जीती हुई, कि हम बुलंदी पे बैठे हुए थे और हमने वो किया। उससे डर ये था कि इससे शय मिल सकती है। और ये मिथ जो थी, आपने याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने, नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर मुल्क है, कितनी धमकियां दे चुका है बार बार। वो एक दफ़ा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं उतनी आग बरसाऊंगा, यानी फायर एंड फ्यूरी, कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं होगी, लेकिन जुर्रत नहीं हुई है। मेरी गुजारिश ये है कि हम एक बड़ी ताकत हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, दुनिया के 200 मुल्क हैं, हम सिर्फ 9 मुल्कों की सफ में आते हैं जिनके पास ये सलाहियत है। किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि मेरी आंख से देखे पाकिस्तान की तरफ। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि ये फैसला फिर सिर्फ मशीन ने नहीं करना, या आप कह लें ये जो पीछे उसके फ़र्द बैठा हुआ है, ये जो इंसान बैठा हुआ है, उसने करना है। हमने इस तीसरी मिथ को भी, जो कि अब ये कहा गया है, इसको भी हमने, फिर दूसरा, ये इंटरनेशनल लॉ में भी नहीं है कि आप जो पानी जो है और उसके जो रिजर्वायर्स हैं उसको जंग के दिनों में भी नहीं आप निशाना बना सकते। ये जेनेवा कन्वेंशन में ये करारदादें हैं, एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज हैं। ये हमारे, जैसे अभी बात हो रही थी नीलम झेलम पे, उन्होंने जो रॉकेट, ये तो फिर आपकी लाइफ लाइन है, ये तो आपकी शाहराग है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि हमने असर्ट करना है, जैसे मेजर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, कि ये आइंदा किसी को जुर्रत ना हो कि वो कोई इस तरह का ये सोच भी सके कि वो हमारे, मैं मानता हूँ और मैं दाद देता हूँ, सच्ची बात है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, आपने देखा कि इंडिया ने ये वैसे तो कमज़ोर एक्ट किया है, वो भी एक न्यूक्लियर पावर है। भाई रॉकेट तो हमास भी बरसा देती है इसराइल पे, 250 रॉकेट फेंके ईरान ने इसराइल के ऊपर, हूसी फेंक देते हैं यमन के। उनको जुर्रत नहीं हुई है कि हमारी एयर स्पेस में आते वो, और इसलिए उनका राफेल और बाकी त्यारे 5 हमने गिराए हैं। उनकी जुर्रत नहीं हुई है कि वो बूट्स लेके आते हैं हमारी लैंड पे। हमारी अभी तक ये, इसमें ये हमारी बड़ी कामयाबी है, और हमने इसको अभी तक ये करार दिया है कि ये हमने अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। हमने जो अच्छी बात की है दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुई है और सुबह से, कि इस एक्ट को जो हमने किया है इसको हम अपना एक सेल्फ डिफेंस करार दे रहे हैं। लेकिन जो यूएन का चार्टर है, उसकी जो शिक 51 है, वो ये पूरा अख्तियार देती है कि सिर्फ यही नहीं कि हम सेल्फ डिफेंस में होंगे, हम इसको टिट फॉर टैट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और वो जो हमारा रिस्पॉन्स है, वो जो जस्ट वॉर थ्योरी है जिस पे पूरी दुनिया मानती है, वो कानूनी भी होगा, वो आईनी भी होगा, वो अखलाकी भी होगा, उसमें हमें कोई किसी किस्म का कोई खदशा नहीं है। हमने अब बिहेव करना है एक न्यूक्लियर पावर के तौर पे और उस तरह सेट करना है। तो मैं भी यही, जैसे मेरे सामने फरमाया कि
आप जब तक एक जो टारगेट जो है, पाकिस्तान ने वैसे कहा है ये बात अनाउंस की है कि ये, और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान अब फैसला करेगा, उस तरीके का फैसला करेगा, बिल्कुल उस वक्त का और जगह का तयन करेगा, कहां कैसे और क्या करना है। हमने कमजोरी नहीं दिखानी अब। बिल्कुल पाकिस्तान ये डिसाइड करेगा, पाकिस्तान के पास ये राइट है टू रिस्पॉन्ड।